अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी 12वीं वाले आका, जिसका हम लोग इस बार 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं और पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। और क्यों ना मनाया जाए कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा जश्न है। दुनिया की जो रौनकें, दुनिया की ये नेमतें, ये सब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है। जो कुछ भी अल्लाह पाक की इनायतें इस दुनिया पर है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वही 12वीं वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार 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 फज़ाइल हैं। चुनांचे हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती, मुझे चाहने वाला, मुझ पर प्यार से मोहब्बत से एक मर्तबा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके नामे आमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और 10 दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाएगा। अब आप गौर फरमाएं कि जब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से इतनी नेमतें मिल रही हैं, पहली नेमत 10 नेकियां मिल रही हैं, दूसरी नेमत 10 गुनाह माफ हो रहे हैं, तीसरी नेमत 10 दर्जात बुलंद हो रहे हैं। जब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की इतनी बरकत है तो हम ज्यादा तादाद में अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अब अंदाजा लगाएं कि मेरा रब हम पर कितना मेहरबान होगा। अब आप जितनी तादाद में पढ़ेंगे, आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की नजराने पेश करते हैं। जिस तरह पहले हम पढ़ते हैं उस तरह आप सबको पढ़ना है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के महबूब का जिक्र करना, आपकी अजमतों के बात को बयान करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों के झंडे लगाना, आप पर दुरूद पाक पढ़ना, नाते पाक का सुनना, ये तमाम वो अमल है जिससे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क दिल में और मजीद बढ़ता है। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि उसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बढ़े, मजीद और इश्क बढ़े, तो उसको चाहिए कि किसी अच्छे नात ख्वां से कि वो जिक्र मुस्तफ़ा सुने, नाते मुस्तफ़ा सुने और कसरत से दुरूद पाक पढ़े। जब वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके नेकियों में भी इजाफा करेगा, उसके गुनाहों को भी माफ करेगा और उसके दिल में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क को और बढ़ा देगा। और ये इश्क क्या है? यही तो निजात है। आका करीम से मोहब्बत करना यही निजात का जरिया है। आका करीम की मोहब्बत दिल में होना यही निजात है। अगर दिल में उसके मुस्तफ़ा नहीं है तो कोई भी इबादत हो, कितनों बंदा इबादत करे, तमाम इबादतें अल्लाह की बारगाह में मकबूल उसकी नहीं हो सकती जब तक उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। आइए एक हदीस पाक और सुनते हैं दुरूद पाक के हवाले से। हदीस पाक में आता है, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो मेरा उम्मती मुझे चाहने वाला मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी मर्तबा पढ़ेगा? 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफा करूंगा। यानी आक़ाए करीम जिनको देखने के लिए हम तड़पते हैं, जिनकी नाते सुन के हम झूमते हैं, जिनका जिक्र जो हमारे दिलों की ठंडक है, वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों से मुसाफा करेंगे। और अमल क्या बताया, जरिया क्या बताया? जरिया ये बताया, अमल ये बयान किया कि 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। और जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुसाफा फरमा लेंगे, उसकी बरकत हमें क्या मिलेगी? आइए एक वाक़या सुनते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी बीबी आमिना के फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान अलीशान पर तशरीफ ले जाते हैं। और आप क्या देखते हैं कि आपकी प्यारी बेटी खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान आलीशान में बैठकर आटे से रोटियां बना रही है। अब खातूने जन्नत भी अपने मुबारक हाथ से तंदूर में रोटियां लगा रही हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही घर में हाजिर हुए, आपने देखा कि बेटी रोटी बना रही है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ फरमा हो गए, वहां बैठ गए और आका ने अपने मुबारक हाथ से कुछ रोटियां उस तंदूर में लगा दी। सुभान अल्लाह। और तशरीफ लिए गए। अब खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या देखा कि जो रोटियां आपने यानी खातूने जन्नत ने अपने मुबारक हाथ से तंदूर में लगाई थी, उसको तो आग ने पका के तैयार कर दिया, मगर जिन रोटियों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लगाया था, उस तंदूर की दहकती हुई आग ने उस आटे को नहीं छुआ, वो आटा यूं का यूं रह गया। सुभान अल्लाह। अब खातूने जन्नत भागते हुए अपने बाबा जान दोनों आलम के मालिको मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है कि ऐ मेरे बाबा, ऐ अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? जो रोटियां मैंने, जिसका आटा मैंने अपने हाथ से तंदूर में लगाया था, उसको तो आग ने पकाकर तैयार कर दिया, मगर जो आटा आपने अपने मुबारक हाथों से लगाया, उसको आग ही नहीं छुआ। ये क्या मामला है? आग का काम तो जलाना है, आग का काम तो पकाना है, आग नहीं जलाया, उस आटे को नहीं पकाया। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? ऐ सुन्नियों, ऐ आशिकाने मुस्तफा, झूम जाइए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा सुनो सुनो, ऐ बेटी फातिमा सुनो सुनो, ये तो दुनिया की आग है, ये तो दुनिया की आग है। जिसको मेरा हाथ टच हो जाएगा, छू जाएगा, उसको जहन्नम की आग भी नहीं जलागी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया की आग है। जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छू जाए, उसको तो जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। मेरे रब ने आपको वो मौजिजा अता फरमाया है। तमाम नबियों को किसी को क्या मौजिजा अता किया गया, किसी को क्या मौजिजा अता किया गया, बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिसको मेरे रब ने सरापा मौजिजा बनाकर भेजा है। बेशक बेशक, सरापा मौजिजा बना के भेजा है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन्हीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, आप कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ें, कितनी मर्तबा हम दुरूद पाक पढ़ें,
कि हमारा भी शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने में कर लिया जाए। तो अब उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक बैठक में 313 मर्तबा भी दुरूद पाक पढ़ लिया, अब उसका शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने में कर लिया जाएगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि रोजाना कम से कम 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा? नियत फरमाए 313 मर्तबा। 313 मर्तबा। अब कौन सी पढ़ेंगे? जो आपको याद है, जो आप बासानी से पढ़ सकते हैं। बल्कि उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं जिसने सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद ये वाली दुरूद पाक पढ़ी तो अल्लाह पाक उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। चाहे ये वाली पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये वाली पढ़ लें, चाहे जो आपको याद है, जो आप बासानी से पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ते रहिए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहिए। दुनिया की मुसीबतें भी दूर होंगी और जन्नत का मामला भी आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये होता है कि बसा औकात ध्यान नहीं रहता है, अब ये हमें याद कैसे रहे? तो उसके लिए एक जरिया ये है कि हमारी बैठक, हमारा माहौल, हमारी दोस्ती यारी उनके साथ होना चाहिए जो आशिकाने मुस्तफ़ा है। इसका बेहतरीन जरिया यह है, अगर हमारी बैठक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ होगी, आका करीम पर अपना सब कुछ निछावर करने वालों के पास होगी, तो इंशाअल्लाह उनकी सोबत की बरकत से भी हमारा दुरूद पाक पढ़ने का ज़हन बनेगा। बेशक बेशक। एक जरिया ये भी है, एक जरिया ये भी है कि जहां अपने जेबों में हम पैसे रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, वहीं हम अपनी जेबों में तस्बीह रखने का निजाम बनाएं। अगर हमारे जेब में तस्बीह रखी होगी और जितनी मर्तबा हमारी जेब में हाथ जाएगा, चाहे वो पैसे निकालने के लिए हो या मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए हो, जितनी बार हमारे जेब में हाथ जाएगा वो तस्बीह हमारे हाथ से टच होगी और हमें याद दिलाएगी कि ऐ आशिक मुस्तफ़ा, तुझको अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो नियत करें इंशाअल्लाह, तस्बीह रखेंगे, तस्बीह रखने का निजाम बनाए, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों जहां की इसकी बरकतें मिलेंगी। बेशक इंशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। बेशक बेशक बेशक। हाँ, जान है तो जहान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ ना होता, न दुनिया की रौनकें, न दुनिया की नेमतें, न चांद का निकलना, न सूरज का निकलना, न ये सितारे, न ये दुनिया, न हम, न आप, कुछ ना होता। जो कुछ भी है ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है, जिसका आज हम लोग 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहां में तशरीफ लाए हुए 1500 साले हो गए। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इनसे मोहब्बत करना ये निजात का जरिया है, इनके तराने गाना ये निजात का जरिया है, इनकी अजमत पर अपने जानों को कुर्बान करना ये निजात का जरिया है, इनके फरमान पर अमल करना ये निजात का जरिया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, मेरी सुन्नत को जिंदा किया, यानी मेरी सुन्नत पर अमल किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल जन्नत में मेरे साथ होगा। कौन नहीं चाहता कि हमें आका का पड़ोस मिल जाए?
कौन नहीं चाहता कि जिनके नाम पर हम अपनी जानों को निसार करते हैं वो आका करीम का जन्नत में पड़ोस मिल जाए। जरिया क्या बताया, अमल क्या बताया कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया और मुझसे मोहब्बत की, तो ये अमल करना है। अपने दुनिया के तमाम मामला, अपने जीने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, कारोबार का तरीका, शादी ब्याह का तरीका, आने का तरीका, जाने का तरीका, दोस्ती का तरीका, अलगरज दुनिया की तमाम चीजों में हमें इस बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ये तरीका अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है या सुन्नत के मुताबिक है। अगर वो तरीका सुन्नत के मुताबिक है तो वो जरिया निजात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की अलामत है। आका करीम का जन्नत में पड़ोस पाने का जरिया है। बेशक बेशक हमें ये अंदाज करना चाहिए। अब थोड़ी सी हम तवज्जो अगर फरमाएंगे, थोड़ी सी हम तवज्जो फरमाएंगे, थोड़ी सी हम अगर तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें बहुत नेकियां मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम सुरमा भी लगाते हैं, तेल भी डालते हैं, आईना भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, पड़ोसियों से मुलाकात भी करते हैं, ये तमाम काम करते हैं। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें, खाना खाते वक्त सुन्नत को मलहूज रखें, आईना देखते वक्त सुन्नत को मलहूज रखें, सुरमा लगाते वक्त सुन्नत के आदाब को मलहूज रखें, कंघा करते वक्त सुन्नत के आदाब को मलहूज रखें, लिबास पहनते वक्त सुन्नत के आदाब को मलहूज रखें, लोगों से मुलाकात करते वक्त सुन्नत के आदाब को मलहूज रखें। अलगरज हर नेक और जायज काम करते वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को हम मलहूज रखें तो हमारा ये खाना, चलना, पहनना, लिबास को उतारना, लिबास पहनना, सुरमा लगाना, कंघा करना, तेल डालना, कारोबार करना, दोस्तों से मिलना, ये तमाम काम इबादत में शुमार किए जाएंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे इंशाअल्लाह आका करीम की शफाअत भी मिलेगी, आपका पड़ोस भी मिलेगा और जन्नत में जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आपकी मोहब्बत ये निजात का जरिया है, आपसे उल्फत करना ये निजात का जरिया है। अगर कोई जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं है, अगर वो चाहता है कि उसे निजात मिल जाए, नहीं मिल सकती। निजात जो है वो इश्क़े मुस्तफ़ा बुनियाद है। अमल अल्लाह की बारगाह में तभी कबूल होंगे जब उसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा भरा होगा। इश्क़े मुस्तफ़ा छोड़कर आका करीम की अजमत के डंके बजाने के को छोड़कर अगर कोई समझता है कि इबादत के बुनियाद पर हमें जन्नत मिल जाएगी तो ये उसका गुमान है। बेशक बेशक ये उसका गुमान है। अल्लाह के महबूब के तराने गाना पड़ेंगे, अल्लाह के महबूब के डंके बजाने पड़ेंगे, अल्लाह के महबूब का जिक्र करना पड़ेगा। और क्यों ना करा जाए, अल्लाह पाक अपने मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जिसके जिक्र को मेरा रब बुलंद फरमाए उसे कौन मिटा सकता है, उसे कौन रोक सकता है। अगर किसी को ये लगता है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा मिटा सकते हैं, हम आका करीम के जिक्र को रोक सकते हैं, तो इसकी भूल है। मिट गए मिट जाएंगे मिटाने वाले, मिट गए मिट जाएंगे मिटाने वाले, मगर आका करीम का जिक्र ना मिटा है और ना मिटेगा। इंशाअल्लाह मिट जाएंगे मिटाने वाले, मिट जाएंगे मिटाने वाले, मगर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं मिटेगा। और कैसे नहीं मिटेगा? मेरे रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बाकायदा कुरान पाक में शामिल फरमाया है। जब तक दुनिया रहेगी
कयामत कायम नहीं होगी। ये अल्लाह पाक का पाकीज़ा कलाम नमाजों में, जलसों में, जुलूसों में पढ़ा जाएगा और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता रहेगा। अब कोई समझता है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा मिटा देंगे, किसी को लगता है, और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने तो बड़ी दूर की बात करी। हमारे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दूर। तुम तो यहाँ की बात करते हो, चंद सालों की बात करते हो। आला हजरत फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप और मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हश्र तक, जब तक ये चांद रहेगा, ये सूरज रहेगा, ये दुनिया बाकी रहेगी, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मनता रहेगा इसी तरह इंशाअल्लाह। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के झंडे लगते रहेंगे। इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करने के लिए, अल्लाह की अजीम नेमत का शुक्र करने के लिए, अल्लाह की अजीम रहमत का चर्चा करने के लिए जुलूस-ए मिलाद भी इंशाअल्लाह इसी तरह निकलता रहेगा। इंशाअल्लाह इसी तरह निकलता रहेगा इंशाअल्लाह। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है और ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जो सोचते हैं कि हम जिक्र मुस्तफ़ा मिटा देंगे वही खुद मिट जाएंगे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में डालें। और इससे पहले क्या बयान हुआ कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सोबत कहां पर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। यह हदीस पाक है। आका फरमाते हैं कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, लिहाजा वो चेक कर ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। हाँ, चेक कर ले। अगर हमारा दोस्त जानी है, अगर हमारा दोस्त शराबी है, अगर हमारा दोस्त बेनमाजी है, अगर हमारा दोस्त बदअकीदा है, अगर हमारा दोस्त गुस्ताखे रसूल है, अगर हमारा दोस्त गुस्ताखे सहाबा है, अगर हमारा दोस्त गुस्ताखे अहले बैत है, तो उसकी जो सोहबत है, उसकी ये जो दोस्ती है, वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह तबाहकुन है। बेशक बेशक हक फरमा। हाँ, बुरों की दोस्ती दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी बर्बाद करती है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें दोस्ती करने से पहले देखना चाहिए कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा है या किसी और लाइन के हैं। ये अल्लाह के महबूब पर मरने मिटने वाले हैं, आका का जिक्र सुनकर हंसने वाले हैं, या आका का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे और दिल खिल जाते हैं, ये वो लोग हैं। वाह वाह वाह, सुभान ये वो लोग हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का झंडा देखकर जिनके दिलों में और पेट में दर्द हो जाता है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जब आका करीम का झंडा जो हमारे घरों पर, बाजारों में लहराता है, तो इनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। दुनिया चंद दिन की है, खत्म हो जाएगी। जो हमारा ज़हन बन गया कि सब सही है, सब सही है, बस सुनो सबकी, करो मन की। ना सबकी नहीं सुनना है और मन की नहीं करना है। जिसके गले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पट्टा जिनके गले में पड़ा है, उनको सबकी नहीं सुनना है, उनको मन की नहीं करना है, उनको सिर्फ अपने मुस्तफा की सुनना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपने मुस्तफा की सुनना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिर्फ अपने मुस्तफा की करना है, सबकी नहीं करना। याद रखें, इस दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में, दुनिया को बेहतरीन बनाने के चक्कर में कि सब सही, सब ठीक, करो सुनो सबकी, करो मन की, ये आमाल को भी बर्बाद करेगा और ईमान को भी बर्बाद करेगा। बेशक बेशक। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां से जहन लेके जाएं
कि सबकी नहीं सुनना है, सिर्फ उनकी सुनना है जो आशिकाने मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह। और मन की नहीं करना है, सिर्फ मुस्तफा के मन की करना है। सुभान अल्लाह। सिर्फ मुस्तफा के मन की करना है। वही तो कब्र में काम आएंगे, वही तो आखिरत में काम आएंगे, वही तो हमारी शफाअत फरमाएंगे जब हमारे माँ बाप हमें भूल जाएंगे। आप अगर क़यामत के बयान पढ़ेंगे तो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के रोज ये सूरज सबा नेज़े पर आके आग बरसा रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के ताल्लुक से सोचने यहाँ तक कि एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। वो क़यामत का हौलनाक मंजर जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सबा नेज़े पर आकर आग बरसा रहा होगा, हर जान को, हर नफ्स को सिर्फ अपनी पड़ी होगी, सिर्फ एक जात ऐसी होगी जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और जो कहेगी अना लहा, आओ मेरे गुलामों, आओ मेरे गुलामों। और आका फरमाते हैं कि जब तक अपने एक एक तमाम गुलामों को बख्शवाकर जन्नत में दाखिल नहीं करवा दूंगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस अजीमुशान इज्तिमा से ये ज़हन लेके जाएं कि हमें अपने मन की नहीं करना है बल्कि मुस्तफ़ा के मन की करना है। हाँ उठाएं इंशाअल्लाह, नियत करें इंशाअल्लाह, मुस्तफ़ा के मन की करना है, सबकी नहीं सुनना है। जो आका करीम का गुलाम है सिर्फ उनकी सुनना है इंशाअल्लाह। और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ज़रूरत है इस दौरे हाजिर में, बहुत ज़रूरत है कि इल्म दीन को सीखा जाए। जहां अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, तमाम दुनिया के जो मामलात हैं वो सिखाएं, दुनियावी तालीम भी दिलाएं, मगर साथ साथ अपने बच्चे को दीनी तालीम जरूर दिलाएं। क्योंकि दुनिया का डॉक्टर जो होगा, दुनिया का इंजीनियर जो होगा, दुनिया जानने वाला होगा, वो सिर्फ दुनिया की बात करेगा, मगर जो आशिके मुस्तफ़ा होगा, साथ में हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन होगा, वो तुम्हारी दुनिया की भी बात करेगा और तुम्हारी आखिरत की भी बात करेगा। बेशक बेशक। तो अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम दिलाए, वहीं साथ साथ उसको हाफिज भी बनाए, उसे आलिम भी बनाए, उसको मुफ्ती भी बनाए। और बिल्कुल आसान तरीका है उसके लिए। दावत इस्लामी ने आपके लिए बेहतरीन इंतजाम किया है। आप अपने बच्चे को दावत इस्लामी के हवाले कर दे, इंशाअल्लाह आपका बच्चा जहाँ हाफिज कुरान भी बनेगा, आलिम दीन भी बनेगा, मुफ्ती इस्लाम भी बनेगा और साथ साथ वो आशिक मुस्तफ़ा भी होगा। सुभान अल्लाह। वाह। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इदारों में अपने बच्चों को दाखिला कराएं कि जहां दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम बिल्कुल फ्री में दी जाती है। और इस्लामी बहनों का मदरसा भी आपके इलाके में कायम है। हमारे बाबू भाई डेयरी वाले के घर के ऊपर एक अलग से उसका कमरा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा माशाअल्लाह, जहां पर इस्लामी बहनों को फ्री में, बगैर कोई पाए पैसे के, फ्री में आलिम कोर्स कराया जाता है। और आज बहुत ज़रूरत है कि हमारी घर की इस्लामी बहनें इल्म दीन को सीखें। आप देखें चारों तरफ से एक तबाही आई हुई है। पहले तो इस दुनिया की मोहब्बत में जो हमने अपने घर की इस्लामी बहनों को इल्म दीन नहीं सिखाया, उनकी सिर्फ दुनिया बर्बाद हो रही थी। इस वक्त हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि उनकी दुनिया के साथ उनके ईमान भी बर्बाद हो रहे हैं। आप देखते होंगे हर रोज सोशल मीडिया के जरिए कि वो फुला मुर्तद हो गई, वो फुला मुर्तद हो गई, वो फुला मुर्तद हो गई। इसकी मेन वजह क्या है कि हमारे घर की इस्लामी बहनों को इस्लामी उनकी तरबियत नहीं करी गई, उनको इल्म दीन नहीं सिखाया गया। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने घर की इस्लामी बहनों को आलिमा बनाएं, फाजिला बनाएं और बिल्कुल फ्री में, कोई उनकी फीस नहीं है, कोई एडमिशन भी उनका कोई फीस नहीं है। कोई अगर बहुत गरीब है
तो उनकी किताबें भी वहीं से दे दी जाती हैं। और हर इतबार को इस्लामी बहनों का सुन्नतों भरा इज्तिमा मदरसा फैजान वारिस पाक मोहल्ला चमकनी गाड़ीपुरा पानी वाली टंकी के पास हर इतबार को सुबह 10 से 12 तक इस्लामी बहनों का सुन्नतों भरा हर हफ्ते इज्तिमा होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप अपने घर की इस्लामी बहनों की खाने की, पीने की, रोटी कपड़े की तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं तो उनकी इस्लामी तरबियत हो, इसका भी इंतज़ाम हमें करना चाहिए। उनको खुद पर्दे में ले जाए, उस इज्तिमा में हाजिर कराएं। इंशाअल्लाह जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं जो वहाँ बयान सुनेंगी, दर सुनेंगी, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनेंगी, इंशाअल्लाह वो गुनाहों से ताइब होंगी, गुनाहों से तौबा करेंगी और सही मानों में खातून जन्नत की खादिमा बन जाएंगी। बेशक अपने घर के बच्चों के लिए मदरसा फैजान वारिस पाक में बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं पड़ती है, कोई खर्चा नहीं है। जहां हाफिज बनाया जाता है, जिसको आलिम बनना है तो अपना फैजान मदीना कायम है, वहाँ फ्री में आलिम का कोर्स कराया जाता है। तो आप सभी से अर्ज है कि अपने घरों में तब्दीली लाएं, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह पाक हम सभी को कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक मिल जाए। आमीन। वैसे तो आप हर जुमे को हम लोगों को सुनते ही रहते हैं, जिनका बयान आपको खुसूसी सुनना है वो इंशाअल्लाह चंद ही लम्हा के बाद हमारे दरमियान होंगे और उनका बयान समाअत फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सभी के तमाम गुनाह सगायर और कबाइर को माफ़ फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु